159वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब 23वीं आयत से लेकर 5वें बाब की 11वीं आयत तक। वो छूटकर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की कि ऐ मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूह कुदस के वसीला से हमारे बाप अपने खादम दाऊद की जुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यस्सु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पैंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। अब ऐ खुदावंद, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम यस्सु के नाम से मोजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यस्सु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुवाफिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नाम एक लावी था, जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था और जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब। और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया।
اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔